तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग जो टॉपिक डील करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। ये जानना बच्चों बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे कंफ्यूज रहते हैं कि सर डिफरेंस आखिर क्या, वो भी बिजनेस है ये भी बिजनेस है, इससे पहले हम लोग पार्टनरशिप पढ़ करके आए हैं, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। हाँ बच्चों, तो आज हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। और सबसे पहला मैं जो डिफरेंस ले रहा हूं वो होगा मेरा नंबर वन पहला डिफरेंस है आपका मोड, यहां पर लिखते हैं मोड ऑफ फॉर्मेशन। मोड ऑफ फॉर्मेशन किस तरीके से एग्जिस्ट में आती है, किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आती है पार्टनरशिप। तो बच्चों यहां पर अगर दो लोग हैं, जैसे मैं और आप दोनों लोग हैं और कहा कि चलो यार मिलकर के बिजनेस करते हैं, दोनों मिलकर के पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है ना। ये ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है, एग्रीमेंट हो गया, यानी पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में आ गई। यहां पर हमको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता। तो अगर देखा जाए तो यहां पर कैसे आता है, ये कैसे आता है एग्जिस्टेंस में, तो एक एग्रीमेंट के थ्रू। कैसे आता है, एक एग्रीमेंट के थ्रू। अच्छा, अब एग्रीमेंट कैसा हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। हाँ ये बात तो सही है सर, ठीक है। या मैंने बोला हो गया पार्टनरशिप हो गई, या लिख करके वही चीज हो जाए। तो ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है, पार्टनरशिप। अच्छा, दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कंपनी। कंपनी एग्जिस्टेंस में कैसे आती है, तो बच्चों बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी आ ही नहीं सकती है एग्जिस्टेंस में, ठीक है ना। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है, यहां पर रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ सर, पहला डिफरेंस तो आ गया मोड ऑफ फॉर्मेशन। ये कैसे आता है, एग्रीमेंट के थ्रू आता है। ये कैसे आता है, रजिस्ट्रेशन होता है। किसमें रजिस्ट्रेशन होता है, तो बच्चों ये कंपनी एक्ट 2013 में, इस वक्त जो एक्ट चल रहा है कंपनी एक्ट 2013। ओके, हाँ सर ये बात समझ में आ गई। तो ये था पहला मोड ऑफ फॉर्मेशन, किस तरीके से ये एग्जिस्टेंस में आती है। पहला पॉइंट क्लियर, यस सर, पहला पॉइंट हो गया है क्लियर। क्लियर का मतलब क्या, सब क्लियर? नहीं सर, नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। सब क्लियर हो ही नहीं सकता है, हम लोग महान आत्मा है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। दूसरा, सेकंड है मेरा कौन सा एक्ट यहां पे होता है, कौन सा एक्ट यहां पर लागू होता है। तो बच्चों अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, ठीक है ना। 9032 अगर करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, नहीं करवाना चाहें तो कोई जरूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है ना। करवा लेंगे तो आप ही सेफ हो जाएंगे। तो यहां पर जो है पार्टनरशिप एक्ट 9032 काम करता है। और यहां पर कौन सा एक्ट काम करेगा, यहां पर कंपनी एक्ट 2013। तो ये दूसरा डिफरेंस हमको दिख गया। हाँ सर बहुत इंटरेस्टिंग है, हाँ बेटा हाँ, सब कुछ इंटरेस्टिंग ही तो है, ठीक है, यस सर। अब उसके बाद हम लोग आते हैं और थोड़ा सा नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, ये आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो दूसरा हमने देख लिया एक्ट के अकॉर्डिंग 9032 पार्टनरशिप एक्ट में, और वहां पर कंपनी एक्ट 2013 लगता है, ठीक है ना। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड यानी इसको रेगुलेट करने का जो एक्ट है पार्टनरशिप 1932, और यहाँ पार्टनरशिप एक्ट 1932 और वहाँ पर कंपनी एक्ट 2013। थर्ड देखते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मेंबर्स। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसकी, नंबर ऑफ मेंबर्स की। ओ माय गॉड, नंबर ऑफ मेंबर्स। अब इसमें देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर बच्चों पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 लोग हो सकते हैं। मिनिमम कितने हो सकते हैं, मिनिमम यहाँ पर हो सकते हैं 2 लोग। और जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम, ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पर हो सकते हैं 50, ठीक है। और यहाँ पर कंपनी एक्ट में अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड है, क्या है, अगर प्राइवेट लिमिटेड है, और ये दोनों लिख देते हैं, और पब्लिक लिमिटेड है, दोनों की बात हम बताएंगे, ठीक है ना। तो अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो यहाँ पर जो मिनिमम है, यहाँ पर जो मिनिमम है वो आपका 2, और यहाँ पर जो मिनिमम है वो आपका 7। अच्छा, यहाँ पर जो मैक्सिमम है, यहाँ पर जो मैक्सिमम है वो होगा आपका 200, और यहाँ पर जो होगा अनलिमिटेड। ओ माय गॉड, यस बच्चों यस, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेंबर्स। ओके सर, ये भी बात आपकी समझ में आ गई, ये डिफरेंस था। अगला, अब थर्ड हम लोग देखते हैं लायबिलिटी। थर्ड तो हो गया सर, फोर्थ सॉरी बच्चों, सॉरी, हाँ कोई बात नहीं, लायबिलिटी। अब बात आई लायबिलिटी की। लायबिलिटी क्या है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। जैसे यहां पर जो पार्टनर्स थे, यहां पर जो पार्टनर्स थे, पार्टनरशिप फर्म की जो लायबिलिटी थी, अगर मान लीजिए सपोज दैट पार्टनरशिप जो लॉस में जा रहा है, तो इन लोगों को अपना घर बेच करके उसका जो है भरपाई करना है, देना ही पड़ेगा। यानी अपने घर का एक एक सामान बेच करके इनको पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी को चुकता करना पड़ेगा,
ठीक है ना। कानून क्या मानता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कानून ये बात मानता है कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों एक होते हैं, ये कानून मांगता है। लेकिन हम लोग तो अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग दोनों को अलग अलग मान के ही करते हैं, उसको अकाउंटिंग मत जोड़िएगा। कानून क्या कहता है मैं उसकी बात बता रहा हूं। कानून क्या कहता है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों एक हैं। तो अब दोनों एक है तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी लायबिलिटी होगी तो पार्टनरशिप फर्म को पूरा करना पड़ेगा। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म का मतलब पार्टनर्स को ही पूरा करना पड़ेगा। यहां पर सारी की सारी लायबिलिटी क्या है, इन लोगों की लायबिलिटी क्या, अनलिमिटेड। अपने घर को बेच करके ला करके पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी को चुकता करेंगे। ओ माय गॉड, यानी यहां पर लायबिलिटी इन सबों की क्या है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। ठीक है, रोड पे आ जाएंगे, अगर कुछ भी होगा रोड पे आके सब कुछ बेच देंगे, लेकिन फिर भी इनको चुकता करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी। ओके, और यहां पर बच्चों, यहां पर अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो यहां पर जो लायबिलिटी होती है, तो जैसे मान लीजिए यहां पर बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, तो मान लीजिए सपोज दैट एक शेयर 10 रुपए का है, तो 10 रुपए का 7 रुपए पे कर दिया, 3 रुपए बाकी है, तो 3 रुपए तक लायबिलिटी हुई। दूसरा हो सकता है कोई इसमें से शेयर होल्डर गारंटी ले ले कि मैं जो है कंपनी को वाउंड अप के समय या किसी भी टाइम जो है अगर कभी परेशानी में आ जाता है तो मैं इतना देने की गारंटी लेता हूं। तो जितना देना होगा, जितना, और रिस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब यहां पर लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती है। यानी जैसे यहां पर 10 रुपए था तो 3 रुपए सिर्फ देने की अब लायबिलिटी रह गई। या अगर किसी मेंबर्स ने, अगर यहां पर शेयर होल्डर ने अगर कह दिया मैं इतने की गारंटी लेता हूं, तो उतने अमाउंट तक उसको पेमेंट करना पड़ेगा। बस यही तो होती है। यहां पर लायबिलिटी क्या होती है, एक लाइन में बोले तो यहां पर लायबिलिटी होती है लिमिटेड। ओ माय गॉड, ये भी सही है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आगे आओ। फिर उसके बाद फोर्थ हो गया सर, अब फिफ्थ बताइए। मैंने कहा ये लो बच्चों, ये लो। फिफ्थ में क्या बताऊं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप पर भी बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग जस्ट इसके पहले भी पार्टनरशिप हम कंप्लीट किए, सारे के सारे क्वेश्चंस, एक एक चीज हम लोग ने कर लिया। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करते तो आपको पता होना चाहिए, या तो जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, या तो हम लोग का दिया होगा एग्रीमेंट में, जो हम लोगों ने बनाया, पार्टनरशिप डीड बनाया होगा उसमें दिया होगा, पार्टनरशिप डीड में दिया होगा भाई प्रॉफिट किस तरीके से हम लोग खाएंगे। जैसे मान लो 1 रुपया प्रॉफिट होगा तो आधा हम खाएंगे, आधा तुम खाओगे, या उसमें से 3 हिस्सा हम खाएंगे, 1 हिस्सा तुम खाओगे। यानी 3:1, 2:1, 4:1, 4:7, 10:2, जो भी रेशियो होगा डिसाइड होगा कहां पर, पार्टनरशिप डीड में। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यहां पर इक्वली। वेरी गुड बच्चों, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इक्वली। ये हम लोग जानते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो उसमें मेंशन है वही हम लोग करने वाले हैं। ओके सर। अच्छा, इसके बाद यहां पर आता है प्रॉफिट। तो बच्चों यहां पर जो प्रॉफिट होगा, यहां पर प्रॉफिट कैसे डिसाइड होता है, जल्दी बताओ कैसे डिसाइड होता है। यहां पर बच्चों डिसाइड करते हैं कौन, डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कितना प्रॉफिट शेयर होल्डरों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कितना जो है, अब ये डायरेक्टर कौन है अभी हम बात करेंगे। यहां पर डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करेंगे कि कितना जो है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और शेयर होल्डरों को पेमेंट किया जाए। ठीक है ना। हाँ सर, ये बात आपकी समझ में आ रही है। तो डायरेक्टर यहां पर डिसाइड करेंगे बच्चों कितना जो है देना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है एज ए डिविडेंड। सर थोड़ा नीचे आइए। मैंने कहा ये लो बच्चों, ये लो, नीचे आओ, नीचे आओ, जल्दी आओ। अरे ये क्या हो गया सर, ये तो थोड़ा सही जगह है। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, ये तो अपने हाथ में है। घर की खेती है बच्चों, घर की खेती। ये लो, आ जाओ, खुल जाओ। ये देखिए हम इसको कर दे रहे हैं बड़ा। हो गया। हाँ सर। अच्छा, इसको भी सर, इसको भी, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने कह दिया तो मैंने सुन लिया। ये लीजिए, बस सर, बस ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसको भी करिए, इसको भी करिए। ये लो, सर म्यूजिक बहुत अच्छी है। हाँ बच्चों, हाँ मेरी म्यूजिक बहुत अच्छी है। मैं तो सोच रहा था कि म्यूजिक डायरेक्टर बन जाऊँ, फिर मैंने सोचा छोड़ो, जाने दो, क्या जो है। चलो ठीक है, ये हो गया फिफ्थ। अब हम बात करते हैं किसकी, पॉइंट नंबर 6 की। और क्या क्या डिफरेंस है सर, और बता दीजिए। ऑडिट। ऑडिट समझते हैं, जब आप सीए बन जाएंगे, मे बी इसमें से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सीए बनने के लिए, तो उनको जो है ये ऑफर मिलता है, ये चांस मिलती है, वो ऑडिट करते हैं। यानी ऑडिट करना मतलब जो होते हैं, कंपनियां जो होती हैं वो अपनी ऑडिट करवाती हैं, उनके लिए कंपलसरी होता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ऑडिट करने का मतलब देख, जो भी अकाउंटिंग हुआ है सब सही है कि नहीं, सब कुछ सही हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं फ्रॉड तो नहीं किया गया है, ये सब चीज़ें। तो कहा गया कि यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी, आप करवाइए या ना करवाइए, ऑडिट करवाइए
मतलब एक सीए से ऑडिट करवाइए या मत करवाइए। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो होता है मैंडेटरी होता है। क्या होता है यहाँ पर? मैंडेटरी होगा, करवाना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। ओ माय गॉड। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी, 7th पॉइंट की, तो 7th पॉइंट की हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसा कि कहा मैंने, मैनेजमेंट। क्या कहा? मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यानी ये पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, और ये पार्टनर है, ये पार्टनर है। या तो ये सब मिल करके इस पार्टनरशिप फर्म को रन करें, मैनेज करें, या इनमें से कोई एक करे। लेकिन कोई भी करे, या तो सब करे या तो कोई एक करे, ये माना जाएगा कि सारे के सारे लोग जो है ये काम कर रहे हैं, यानी एक्टिंग फॉर ऑल। याद है ना, मैंने इसकी जब डिफिनेशन बताई थी पार्टनरशिप की, तो हम यहां पर बात करते हैं, कहा गया कि यहां पर कोई भी अगर एक्ट किया जाता है तो यह माना जाएगा कि सभी ने किया। एक्ट फॉर ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल लिख दूं, एक्टिंग फॉर ऑल। या तो कोई एक भी यहां से कुछ लेन देन करे, मतलब एक ही बंदा पूरे बिजनेस को देखे, या सब देखें, ये माना जाएगा लेकिन कि सबने किया है। लेकिन बच्चों यहां पर जो मैनेजमेंट और ओनरशिप यहां पर अलग होती है। ये कंपनी है, ये कंपनी है, ये कंपनी है, और ये हैं आपके डायरेक्टर, और इधर है सब शेयर होल्डर। इधर सब कौन है? शेयर होल्डर। तो इन डायरेक्टरों को यही शेयर होल्डर जो है अपॉइंट किए हैं, यही लोगों ने अपॉइंट किया है कि आप जो है इस कंपनी के डायरेक्टर बनिए, इस कंपनी को चलाइए, अपॉइंट किया होगा। यानी मीटिंग हुई थी और मीटिंग में इन लोगों को अपॉइंट किया गया कि आप लोग मैनेजमेंट देखिएगा, जो भी प्रॉफिट होगा कमा करके दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो है क्या होता है, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या माना जाएगा, यहां पर माना जाएगा, यहां पर कौन सारे के सारे, यहां पर मैनेज कौन कर रहा था? यहां पर मैनेज कर रहा था पार्टनर ही मैनेज कर रहे थे, और यहां पर जो मैनेज करने वाला है वो कौन होगा? यहां पर मैनेज करने वाले होंगे डायरेक्टर। बस बस बच्चों, बस आगे आगे। कैसा लग रहा है? तो बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। बस पिक्चर की तरह इसको आप समझते जाइए। पिक्चर देखते हैं ना? हाँ सर, पिक्चर देखें। चलो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, ये मेरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर 8वां। बस ज़्यादा ना करें, 8 बहुत है, ठीक है। हाँ सर, बस यहीं तक रुक जाइएगा। कहा गया स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। यहां पर देखिए पार्टनरशिप में क्या है, अगर कोई पार्टनर मर गया, ये लो मैं इसको मार दे रहा हूँ, इसकी लाश जल रही है, दूर 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 दूर, है ना, सोया हुआ है, मतलब मर गया है। अच्छा, उसके बाद दूसरा, या तो कोई क्या हो जाए, या 2 पार्टनर थे, एक बंदा जो है रिटायर हो जा रहा है, तो इससे जो है पार्टनरशिप फर्म अफेक्ट होता है, पार्टनरशिप फर्म अफेक्टेड होता है, जरूर इसका कुछ ना कुछ बहुत सारा प्रभाव इस पर पड़ता है। यानी फिर से जो है नए सिरे से अकाउंटिंग करते थे। याद करिए हम लोग जब पढ़ रहे थे एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, तो हम लोग देख रहे थे बिल्कुल शुरू से कुछ ना कुछ करना पड़ता था, यानी बहुत रेशियो से सब चेंज हो जाता था, जिसकी वजह से हमको सब उथल पुथल हो जाता था, है ना, और बहुत सारी अकाउंटिंग करनी पड़ती थी। तो यहाँ पर अफेक्टेड होता है, यानी अगर कोई पार्टनर मर जाए या रिटायर हो जाए तो अफेक्टेड होगा, बिजनेस अफेक्टेड होगा उससे जरूर। लेकिन बच्चों मुबारक हो, कंपनी में सारे के सारे पार्टनर मर जाए सारे के सारे पार्टनर मर जाए, ये लो सबको मैंने मार दिया, ये लो गोली है, ये लो मैं सबको मार दे रहा हूँ, ये लो दग 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 दग, देखो सबको, सब मर गए। तो क्या ये कंपनी चलेगी? कहा गया हाँ, कंपनी रन करेगी, क्योंकि इसको पैदा करने वाला कौन? सर, पैदा करने वाला था कानून, और इसको मारने वाला भी कौन होगा? सर, मारने वाला भी होगा कौन? कानून। अच्छा, ये बात है। हाँ, तो ये जो है बिजनेस रन करती रहेगी। कहा गया नॉट अफेक्टेड, कोई पार्टनर, कोई शेयर होल्डर मरे या जिए, इससे कंपनी के ऊपर कोई भी फर्क इसका नहीं पड़ता। तो आइए बच्चों, हम थोड़ा सा इसको रिकैप करते हैं, और सबको मैं छोटा कर देता हूं, और फिर से देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। जितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी उसको थोड़ा सा छोटा करके मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखी। हाँ सर, जल्दी बताइए। ये लो बच्चों, ये लो, मैं बस आ गया। हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले बताया मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या था, यहाँ पर एग्रीमेंट थ्रू होता है, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी एक्ट 2013 में, और यहाँ पर एक्ट कौन सा लागू होता है? 1932। अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इसमें करवा सकते हैं। और यहाँ पर होता है बच्चों कंपनी एक्ट 2013। फिर उसके बाद में होता है यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, तो यहाँ मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, और यहाँ पर अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, और पब्लिक लिमिटेड है तो मिनिमम 7, और मैक्सिमम अनलिमिटेड जितना चाहो उतना यहाँ पर रख सकते हो। ये देखो बहुत तेज भाग रहा है। और फिर उसके बाद आगे मैंने बताया आपको बच्चों, लायबिलिटी यहाँ पर क्या होती है? पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बता दिया, या तो पार्टनरशिप डीड में दिया होगा, या तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अगर नहीं पार्टनरशिप डीड है तो। और यहाँ पर प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कैसे? डायरेक्टर जो है डिसाइड करते हैं कितना जो है दिया जाना चाहिए, मीटिंग में डिसाइड होता है बच्चों।
उसके बाद ऑडिट, यहाँ पर नॉन मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर मैंडेटरी है बच्चों। और मैनेजमेंट, यहाँ पर जो है मैनेजमेंट जो होता है कौन करता है, सारे के सारे पार्टनर्स ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट करने वाले कौन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। और उनको अपॉइंट कौन किया रहता है, मीटिंग में अपॉइंट करने वाले और कोई नहीं, वही होते हैं नालायक जो बिजनेस को एग्जिस्टेंस में लाते हैं, यानी वही शेयर होल्डर जो जाकर के स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करवाए थे। हाँ सर। तो यहाँ पर जो है डायरेक्टर और जो शेयर होल्डर है दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पर माना जाएगा कि जो भी मैनेजमेंट करता है वो कौन करता है, डायरेक्टर करता है। ओके। और फिर उसके बाद लास्ट में मैंने बताया स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, यहाँ पर सारे के सारे पार्टनर मर जाए, डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उससे कंपनी का जरूर अफेक्ट करेगा, कुछ ना कुछ उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन बच्चों अगर बात करते हैं हम लोग पार्टनरशिप कंपनी में, तो कंपनी में इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। तो पार्टनरशिप में अगर सारे पार्टनर मर जाते हैं या कोई एक पार्टनर भी मर जाता है तो उससे इफेक्ट होगा, लेकिन कंपनी में इसका कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को खत्म करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।